जय हिंद साथियों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एनके रेस स्टडी पर। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स 2024 हिस्ट्री टॉप 25 क्वेश्चन पे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 10 प्रीवियस क्वेश्चन के साथ पे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लास आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई और एसएससी एग्जाम्स सभी के लिए रामबार साबित होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एनके रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। इस बुक में 15,210 क्वेश्चन हैं। हम लोग धीरे धीरे दोस्तों इस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पे दोस्तों 226, 225 क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 226, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको संस्कृत में दोस्तों विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर पूछा जाए दोस्तों चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 227, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 227 का कालिदास। कालिदास मेघदूत किसकी कृति है? कालिदास की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर इनके नाटक पूछे जाए दोस्तों तो विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सभी याद रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 228, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? आपको बताना दोस्तों प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी। तो 228 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने दोस्तों अपनी प्रशस्तियां लिखी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 229, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? आपको बताना दोस्तों कौन एक अच्छा वीणा वादक है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 230, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा गुप्त साम्राज्य और चौथी शताब्दी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 231, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 231 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। अगला क्वेश्चन नंबर 232, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। अगर दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम का कार्यकाल पूछा जाए तो 415 से 455 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 415 से 455 ईसा पूर्व। अगर पूछा जाए दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नेक्स्ट किसने किया था दोस्तों? तो 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नेक्स्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 233, क्वेश्चन नंबर 233, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो 233 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त दोस्तों गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे दोस्तों। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 234,
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने देश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। 234 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ दोस्तों युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 234 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कन्नौज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 235। क्वेश्चन नंबर 235। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने देश में से एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। 235 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मगध। क्या हो जाएगा? मगध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। आरआरबी, एलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236। तो 25 क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं आप लोग कितना स्कोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 236। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? आपको बताना है दोस्तों गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी। तो 236 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। कुषाणों के पतन के बाद दोस्तों उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ था, जिनमें से दोस्तों मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। अगर गुप्त वंश का दोस्तों संस्थापक पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे दोस्तों। अब वास्तविक पूछा जाए दोस्तों, अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्तों की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र। अगर आधुनिक में पूछा जाए, आधुनिक वर्तमान में यानी पटना हो जाएगी, पटना, आधुनिक पटना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237। क्वेश्चन नंबर 237। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था दोस्तों। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसमें दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 237 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसे दोस्तों महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि दोस्तों पूछा जाए किसने धारण की तो श्रीगुप्त ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? 238 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने दोस्तों भारत का भ्रमण किया था? 238 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाहियान। मैंने बताया दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में दोस्तों फाहियान भारत आए थे। एक चीनी यात्री था दोस्तों फाहियान, ये भारत आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान दोस्तों चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों फाहियान, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? आपको बताना हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? 239 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना पूछी जाए प्रश्न हर्षचरित एवं कादम्बरी प्रश्नों, इनकी रचना है बहुत पूछी जाती है प्रश्नों हर्षचरित और कादम्बरी। अगर प्रश्नों जयदेव की रचना पूछी जाए जयदेव की तो गीत गोविंद। जयदेव की रचना क्या हो जाएगी? गीत गोविंद हो जाएगी। बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी। चंद्रबरदाई किसके है? पृथ्वीराज चौहान की व्यवस्था। पृथ्वीराज चौहान की रचना है व्यवस्था। और बिल्हड़ अगर पूछी जाए व्यवस्था बिल्हड़ ये किसी की नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा व्यवस्था? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 239 का ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाणभट्ट। क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। तो देवदेव की अगर पूछी जाए प्रश्न तो गीत गोविंद, चंद बदाई की पूछी जाए पृथ्वीराज रासो, और बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास देश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे के रूप में माना जाता है। तो 240 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राजदूत। हर्ष की मृत्यु के बाद प्रश्नों 7वीं शताब्दी के आसपास राजदूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत में अंधे युग के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्नों 241। क्वेश्चन नंबर 241। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का देश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 390। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है प्रश्न। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। चीनी यात्री इत सिंह देश में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। तो 242 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ताम्र लिप्त। क्या हो जाएगा? ताम्र लिप्त हो जाएगा। चीनी यात्री इत सिंह ताम्र लिप्त में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 243। क्वेश्चन नंबर 243। प्यारे दोस्तों, हमारे 10 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। 243 से प्यारे दोस्तों हमारा 11वां टॉपिक है। हम लोग प्रश्न टॉपिक वाइज धीरे धीरे हिस्ट्री समाप्त कर रहे हैं प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 243। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? 243 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्रश्न। क्या हो जाएगा? तमिल भाषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तमिल। क्या हो जाएगा प्रश्न? तमिल हो जाएगा। संगमकालीन अगर प्रमुख रचनाएं पूछी जाएं तो क्या हो जाएंगे? शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है? इलांगो आदिकल और तोल्काप्पियम। ये क्या है प्रश्न? संगमकालीन प्रमुख रचनाएं हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिल भाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है प्रश्न? चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण से हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो 244 का ऑप्शन नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी हो जाएगा, साला भोग। क्या हो जाएगा? साला भोग। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, साला भोग। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को साला भोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245। क्वेश्चन नंबर 245। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। आपको बताना प्रश्न, होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? 245 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न, द्वार समुद्र। क्या हो जाएगा? द्वार समुद्र हो जाएगा। होयसल यादवों के वंशज थे प्रश्न तथा ये चोल तथा पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना अगर पूछी जाए प्रश्न तो विष्णुवर्धन ने की थे। विष्णुवर्धन ने प्रश्नों होयसल वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी क्या हो जाएगी? द्वार समुद्रम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? आपको बताना प्रश्न, एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए किस वंश के शासकों ने? तो 240 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों,
चोल वंश। चोल राजवंश पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच प्रश्नों पूर्वी तट पर स्थित था। इस राजवंश की स्थापना अगर पूछी जाए चोल वंश की तो किसने की थी? विजय चोल। विजय चोल का कार्यकाल पूछा जाए तो 1850 से 1887 हो जाएगा प्रश्न। अगर प्रश्न पूछा जाए कि चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से प्रश्नों तो महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम और सालियूर और कोरकई आदि थे प्रश्न। ये क्या थे प्रश्न? चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह था। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्रश्न। चोल वंश की स्थापना किसने की? विजय चोल ने। अगला क्वेश्चन नंबर 247, राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? आपको बताना प्रश्न, राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न। तो 247 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा पल्लव। क्या हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा। अगर प्रश्न राजा सिंह विष्णु का कार्यकाल पूछा जाए तो 575 से 600 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 575 से 600 ईस्वी। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 248। क्वेश्चन नंबर 248, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित है प्रश्न? किससे संबंधित है? 248 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा चालुक्य वंश। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक प्रश्न चालुक्य वंश से संबंधित है। बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना अगर पूछा जाए प्रश्न राजा जय सिंह ने की थी। बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जय सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 249, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा चालुक्य वंश का। क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 250, देश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। आपको बताना प्रश्न। तो 250 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पल्लव। पल्लव प्रश्न 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक कौन था प्रश्न तो सिंह विष्णु हो जाएगा। अभी मैंने बताया। इन्हें प्रश्नों अब अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी प्रश्न। इन्होंने प्रश्नों अवनी सिंह की प्रश्न उपाधि धारण की थी प्रश्न किसने? सिंह विष्णु ने। एक यहाँ पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा प्रश्न हमारे टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं प्रश्न। मिलते हैं प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद जय भारत।